नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम टॉपर्स के कॉपी को कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ आपके होंगे इंग्लिश मीडियम टॉपर जिनका रैंक 1 आया है आदित्य श्रीवास्तव, और दूसरे आपके हिंदी मीडियम टॉपर मोहन लाल जिनका रैंक आया है 53। तो आखिरकार कहाँ दिक्कत आ गई कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 53 में 93 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। और ये समझना आपके लिए भी जरूरी है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी समझना जरूरी है कहाँ पर दिक्कत आ रही है। क्या सचमुच में यूपीएससी इनजस्टिस करती है यूपीएससी के हिंदी मीडियम छात्रों के साथ? तो वो सब हम देखने वाले हैं। और थोड़ा सा आप मार्कशीट पर देखेंगे तो जो आदित्य श्रीवास्तव का मार्क्स है, इसमें जो जीएस में सबसे अच्छा मार्क्स लाए हैं इन्होंने, इथिक्स के पेपर में 143 मार्क्स। और फिर इनका ऑप्शनल जो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ये। और पर्सनालिटी में भी अच्छा खासा मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स आया है। और फाइनल स्कोर देखा जाए तो 1099 मार्क्स का आया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आप देखिए कि जो मोहन लाल हैं हिंदी मीडियम के टॉपर, इनका सबसे अच्छा मार्क्स जीएस में जीएस 2 के पेपर में आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो जीएस 1 का पेपर है और जो जीएस 3 का पेपर है, इसमें कहीं ना कहीं मार्क्स की कमी होने के कारण एक अच्छा खासा डिफरेंस या गैप क्रिएट हो गया बिटवीन AIR 1 एंड AIR 53। और फिर आप देखिए कि जो फाइनल मार्क्स है इनका 1006, और इनकी ऑप्शनल केमिस्ट्री है तो ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, ये भी आप थोड़ा सा समझें। तो चलिए अब थोड़ा सा कॉपीज को हम देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ डिफरेंसेस हमें निकल कर आता है, और इससे आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और आप टॉपर्स के कॉपी को देखकर एनालाइज कर कर आप अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉपीज हैं वो विजन आईएएस के वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, आप वहां से डाउनलोड करके एसेस कर सकते हैं। ये इन दोनों की कॉपी है। आप देखिए कि आदित्य श्रीवास्तव इन्होंने जो पेपर लिखा है वो लखनऊ में लिखा है, और इनका जो पेपर लिखा गया है मोहनलाल जी का, जयपुर में लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ देते हैं और आपको भी सुनना है, समझना है। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशन। टोटल 10 मार्क्स के हैं। हिंदी में भी हम आपको पढ़ देते हैं। खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं? इन आयामों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण। थोड़ा सा बता देते हैं कि एग्जामिन में क्या करते हैं हम, कि भाई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होगा और एक निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, तो हम उसको अरेंज करके लिखते हैं, शोकेज करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। सो सबसे पहले हम आदित्य श्रीवास्तव के कॉपी को देखते हैं, उसके बाद हम मोहन लाल जी के कॉपी को देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है। तो ये इन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज बीन एशर्टेन थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब ये तो इंट्रोडक्शन है, ये क्वेश्चन का मेन थीम नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना पड़ता है तो कुछ बेसिक इंट्रो देना पड़ता है। अब ये मेन क्वेश्चन के पार्ट में इंटर करेंगे, और आप देखिए कि जो क्वेश्चन का पार्ट है वो दो पार्ट में है। एक तो आपका डिफरेंट डायमेंशंस पर पूछ रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया की जो स्टेटस है उसको एग्जामिन करने की बात कर रहा है। तो आप आंसर राइटिंग के दौरान डायमेंशंस को एड्रेस करते हैं या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए जो डिफरेंट डायमेंशंस इन्होंने बताए हैं, एक तो एसेसेबल फूड है, अफोर्डेबल फूड है, राइट टू फूड है, लेस फूड इन्फ्लेशन, और फिर स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक। ये कुछ डायमेंशंस इन्होंने बताया है, और एक बॉक्स के माध्यम से कुछ इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राइट टू फूड, और फिर चीपर रेट पर फूड मिल जाता है, और फिर अंत्योदय योजना के तहत जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको ज्यादा अनाज दी जाती है। तो कुछ डाटा या फैक्ट्स इन्होंने दर्शा दिया। ओके, उसके बाद ये जो है बॉडी के सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने देखा, डायमेंशंस इन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आप देखिए, जो एनालिसिस या एग्जामिन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक अच्छा बैलेंसिंग अप्रोच लिखा है कि इंडिया जो है वो फेयरली सक्सेसफुल कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है फूड सिक्योरिटी में। अब कुछ डाटा फैक्ट्स देंगे ये। अब जैसे आप देखिए इन्होंने बोल दिया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 80 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करता है, जो राइट टू फूड टू द पुअर उसको इंश्योर करता है। और इन्होंने एक डायमेंशन ये लिखा है, ध्यान रख लेंगे आप, राइट टू फूड। तो एक डायमेंशन इनका कवर हो गया एनालिसिस के साथ। दूसरा है एसेसेबल फूड वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स। हालांकि
ये जो डायमेंशन है वो एक ही में आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दो पार्ट में किया है। वो कौन सा डायमेंशन है? एक्सेसिबिलिटी वाले डायमेंशन में कवर हो सकता था। उसके बाद आप देखिए तीसरा जो डायमेंशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है अफोर्डेबिलिटी पर, कि भाई बहुत ही सस्ते में आपका जो फूड है वो मिल जाता है, 1 या 2 रुपये पर केजी जो अनाज है वो मिल जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक बफर्स की भी इन्होंने मेंशन की, और इन्होंने कहा है कि फूड इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए स्ट्रेटेजिक बफर एक अच्छा कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और एक स्कीम का भी एग्जांपल दिया है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। हालांकि इसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देते ओपन मार्केट सेल स्कीम तो अच्छा होता, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म क्या पता जो एग्जामिनर है वो ना जानता हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ओके, उसके बाद देखिए कुछ इन्होंने चैलेंजेस की बात कर ली, लाइक हाई फूड इन्फ्लेशन, और एक एग्जांपल दिया कि भाई टोमेटो का प्राइसेस जो है 200 रुपये पर केजी हो गए थे। उसके बाद बफर स्टॉक में अनाज जो है वो एक्सेस में है, ओवरफ्लो हो जाते हैं, और इन्होंने फिर फैक्ट से सब्सटेंशिएट किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट से सब्सटेंशिएट किया जाए। तो 2% ऑफ द नीड है, मतलब नीड है और उससे 2%, 200%, दो नहीं 200% ज्यादा है। उसके बाद इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स हो जाते हैं, जो जरूरत वाले बेनिफिशियरी है वो नहीं, और जिनको जरूरत नहीं उनके नाम लिस्ट में आ जाते हैं। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज के बारे में भी बता दिया, जैसे 2016 का पंजाब वीट क्राइसिस। ठीक है, तो इन्होंने आयाम्स जो लिखे हैं ऊपर, और उस आयाम्स को फिर उन्होंने एग्जामिन किया, और फिर जो वे अहेड है इसमें इन्होंने कुछ बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की बात करी कि भाई इंड टू इंड डिजिटलाइजेशन हो जाए ताकि अच्छी से अकाउंटेबिलिटी सब सुनिश्चित हो। उसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए टू प्रिवेंट लीकेज, और इसमें इन्होंने तमिलनाडु मॉडल का एग्जाम्पल दिया। ओके, तो ये है आपका आदित्य श्रीवास्तव के टॉपर्स की कॉपी। अब चलते हैं मोहनलाल जी ने क्या लिखा है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इन्होंने जो फूड सिक्योरिटी के डेफिनेशन से शुरुआत किया है कि भाई प्रत्येक नागरिक को वित्तीय स्थिति के निरपेक्ष भोजन के बिना बाधा उपलब्ध होना ही फूड सिक्योरिटी है। तो इन्होंने डेफिनेशन दे दिया। ओके, उसके बाद इन्होंने जो विभिन्न डायमेंशन लिखे हैं, जैसे आप देखिए ग्रामीण खाद्य सुरक्षा, शहरी खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा, गर्भवती एवं स्तनपान यानी कि प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए खाद्य सुरक्षा, फिर पोषण आधारित खाद्य सुरक्षा। उसके बाद देखिएगा अन्य आयाम इन्होंने जोड़ा है, जो आपके पीडब्ल्यूडी है उनके लिए खाद्य सुरक्षा, फिर प्रवासी जो माइग्रेंट्स है जिसमें लीगल और इलीगल माइग्रेंट दोनों आ जाते हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा। लेकिन आप थोड़ा सा इनके कॉपी में देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस जो सिमिलर हैं उनको अलग अलग करके दे दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए गर्भवती एंड स्तनपान, फिर आप यहाँ पर देखिए जो पीडब्ल्यूडी के लिए है, तो इनको एक डायमेंशन में लिख सकते थे कि भाई वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल एंड मार्जिनल सेक्शंस, ये एक डायमेंशन में कवर करके फिर ये जो बाकी जो है इनके डायमेंशंस को लिख सकते थे, ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। बाकी आप देखिए कि डाइवर्सिटी के मामले में थोड़ा सा कमी नजर आई है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर फोकस होता है कि भाई हाँ फूड इन्फ्लेशन सबको कंट्रोल करने की भी एक डायमेंशन है ना, जो हमें ऑल इंडिया रैंक 1 में दिखी। फिर आप देखिए यहाँ पर फिर भारत की स्थिति की बात होती है, एक डाटा ये पेश करते हैं, और उपभोक्ता मंत्रालय का डाटा है, उनके अनुसार प्रति वर्ष करीब 20 मिलियन मेट्रिक टन खाद्यान्न बफर स्टॉक के बाहर है। उसके बाद ये जो मुख्य पार्ट है क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट उस पर आते हैं, जहां पर उन्होंने पॉजिटिव्स की बात की है, भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत प्लस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण किए जाते हैं, और फिर इन्होंने डाटा से सब्सटेंशिएट किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोटे अनाज भी शामिल है, तो न्यूट्रिशनल डायमेंशन भी इन्होंने ऐड किया है। फिर आप देखिए खाद्य सुरक्षा हेतु कोविड-19 के दौरान अतिरिक्त 5 केजी प्रति व्यक्ति जो अनाज एलोकेट की गई थी उसको भी ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट दिया है इन्होंने और जो फर्स्ट पॉइंट दिया है दोनों में सिमिलैरिटी ही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो डायमेंशंस है वो लिमिटेड हमें नजर आ रही है। फिर हम कुछ चुनौतियों की बात करते हैं, तो जो चैलेंजेज इन्होंने लिखा है, एक अच्छा पॉइंट लिखा है हिडन हंगर, जो ऑल इंडिया रैंक 1 के पॉइंट में नहीं थी, तो इन्होंने हिडन हंगर की बात कर दी कि इसमें कोई प्रावधान हिडन हंगर के बारे में नहीं है। उसके बाद देखिए जो हंगर इंडेक्स का डाटा आया है उसमें 107 रैंक है आउट ऑफ 119, इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उन्होंने ये मेंशन किया, हालांकि इसी में आ सकता था। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर नेक्स्ट डायमेंशन जो ऐड किया है कि जो एफसीआई है उसमें जो बफर स्टॉक रखते हैं वो सर जाता है, मतलब एक्सेसिव फूड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आयाम एड्रेस किया गया है। और फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट की चर्चा कर दी गई है कि लगभग 20% भोजन व्यर्थ हो जाते हैं भारत में, तो ये इसी डायमेंशन में ऐड हो सकता था, यानी कि जो बफर स्टॉक में फूड सड़ जाते हैं ना, तो उसका रिपोर्ट इसी में ऐड हो सकता था और डायमेंशंस और बढ़ाए जा सकते थे। ठीक है, फिर आप देखिए आगे वे फॉरवर्ड के बारे में इन्होंने क्या लिखा कि भाई प्रभावी
जो है एफसीआई नीति बनाने की ज़रूरत है, मतलब अच्छी और पॉलिसी करने की ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ दिस स्कीम की बात कही है कि भाई जो उचित बेनिफिशियरी हैं वो लिस्ट में नाम नहीं आते हैं और जो अनुचित है उनका आ जाता है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनकी फूड सिक्योरिटी पूरा नहीं हो पाती है। तो इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की, फिर इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की बात की, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लीकेज को रोका जा सकता है। तो थोड़ा सा हम कंक्लूजन पर पहुंचे तो आप देखेंगे कि डायमेंशंस की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, मल्टीपल सिमिलर पॉइंट्स को एक्सटेंड किया गया। तो आप भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कॉपी है ऑल इंडिया रैंक 1 की, इन्होंने डायमेंशंस को, विभिन्न डायमेंशंस को ऐड किया है और अलग अलग डायमेंशंस करके, ठीक है। बाकी फैक्ट्स की बात करें तो दोनों ने फैक्ट्स को सब्सटेंशिएट किया है, इंट्रोडक्शन भी दोनों का अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि ये कॉपी एक ही है, अब जो रिजल्ट आता है वो तो विभिन्न सब्जेक्ट्स के कॉपी के ऊपर आधारित होता है ना। तो इस जगह पर तो ऑल इंडिया रैंक की जो 1 की आंसर है वो ज़्यादा सही है, दिख रही है, मोर डायमेंशंस है। तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और फिर आप इसको ज़रूर अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करें, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।